न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट्स समिट उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर सरकार की तैयारी पर खुलकर बात की। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि आखिर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। जब भारत का संविधान लिखा गया था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी उसमें थी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई कि आने वाले भारत में हम क्या देखना चाहेंगे। उत्तराखंड ने उसमें लीड ली है, उत्तराखंड ने उसमें पहल की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको हम सबसे पहले लागू करेंगे। आपकी उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अब उसके ऊपर काम ये चल रहा है कि जब हम इसको लागू करेंगे तो उसके जो सारे प्रोसेस हैं वो सारे बिल्कुल ठीक तरीके से, सटीक तरीके से आप उनको लागू कर सकें। तो क्या आने वाले राज्य दिवस के दिन 9 नवंबर को यूसीसी को क्या आप लागू करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज आपके इस न्यूज 18 के इस समिट से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद यहाँ पर हर चुनाव में, जब भी चुनाव होता था, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। और 2022 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ चुनाव में गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये हमारा संकल्प रखा कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले एक कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन होगा समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और हमने पहला डिसीजन वो लिया और मुझे खुशी है आज कहते हुए कि हमने जनता के सामने जो संकल्प लिया था, जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार मिथक तोड़ा, पहली बार एक परिपाटी बदली कि हर बार सरकार बदल जाती है, एक नया इतिहास बना दिया कि लगातार हम सरकार में थे, फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने उसके लिए कमेटी बनाई, एक लंबी प्रोसेस चली, कमेटी ने काम किया, फिर हम विधानसभा में विधेयक के रूप में उसको लेकर आए, चर्चा के बाद विधेयक पास हुआ। राष्ट्रपति महोदय ने भी 12 मार्च को जो है हमको अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी और अब जो हमने कमेटी उसको क्रियान्वयन करने के लिए बनाई थी, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमको दे दी है और हमारा काम चल रहा है, हम उसका पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। हमारा जो विधायी विभाग है, हमारा उस पर न्याय विभाग है, उस पर काम कर रहा है। और काम करने के बाद चूँकि उसमें हमने कैबिनेट में अभी चर्चा करनी है, कैबिनेट में भी उसमें मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जल्दी तिथियों का ऐलान करेंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रोसीजर होने वाला है जी। चाहे वो विवाह विच्छेद का हो, उत्तराधिकार का हो, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हों, इन सभी के बारे में, विवाह के बारे में, विवाह संबंध के बारे में, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी पर वो ऐप भी एक उसका बना है, सबको घर बैठे ही सुविधा मिलने वाली है। तो इसमें हजारों लोगों ने काम करना है, हजारों लोग, और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी